हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये 10 मिनट का 10 क्वेश्चन, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। कोडिंग टू कोडिंग के 10 सवाल हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये आज का रहा पहला सवाल हमारा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। डब्लू डब्लू को हम कितना लिखते हैं? 23, ठीक है। हाँ, डब्लू को हम कितना लिखते हैं? 23। वैसे आर को हम कितना लिखेंगे? अच्छा, डब्लू की प्लेस वैल्यू क्यों आता है? टी, बताया था T20 पे आता है, T20, ठीक है। टी के बाद क्या आता है? यू, यू के बाद क्या? वी के बाद डब्लू, यानी कि W23 पे आता है। तो वैसे कि आर किस में आएगा? 18 पे आएगा। अब बताओ ना, 18 इधर है। अब ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बच्चे ये ठीक है। फिर आगे सॉल्व करते हैं। पी, पी कितना आता है लास्ट में? अच्छा, एम एन, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे। एम एन ओ पी, यानी कि पी 16 पे आता है। तो वैसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, ई जो है, ई कितने पे आएगा? ई 5 पर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका बताते हैं, क्योंकि आज हम लोग फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा जो मतलब जो हमारा सेशन है, ये टॉप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में है। तो हमें फास्ट में ही चलना पड़ेगा। ये क्विक रिवीजन है, आप लोग इसे पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा हम बता रहे हैं उसे देख लीजिएगा। जैसे एस, अच्छा SLAM है, ठीक है। अब एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये टी है। अच्छा ये देखो, एस, एस किस में आता है? एस व टी, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19। और जैसे हम 19 में क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 19 3 कितना मिल जाएगा? 57। 19 3 57 मिल जाएगा। वैसे ही हम टी 20 पे जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिल जाएगा, मिलेगा है कि नहीं? यही तो मेथड लग रहा है। सी, अब सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 और इंटू 3 तो हो जाएगा 9। अब देखो 9 किस में है? अब इसमें 9 नहीं है, ये खत्म हो गया। अब ये तो आंसर होगा नहीं। अब ये और ये बचा, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते क्या। एल, अच्छा एल क्या आता है? एल किस में आता है? अब ये देखिए, ये हो गया 57, तो एस का हो गया। अब एल का क्या आएगा? 30। यहाँ पे एल का आएगा जे, जे का कितना होता है? जे 10 पे होता है, के एल 12 होता है। एल किस पे आता है? 12 पे आता है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 36। तो क्या होगा? यहाँ पे 36 है, तो वैसे ही हम एल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। फटाफट मोड में एकदम करेंगे सवाल को। अब यहाँ एम है, एम का क्या होता है? 13। एम का क्या होता है? 13। और 13 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो वैसे ही इसमें क्या है? आर, आर किस पे है? 18 पे। 18 पे से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, 18 तियां कितना होता है? 18 तियां कितना होता है? जल्दी तो, अरे गधो, तुम मेरी मदद करो जल्दी से। ये हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। 4 आएगा लास्ट में। अब देखो 4 किस में है? अच्छा, ये ऑप्शन तो होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कैसे पकड़ा तूने? यूनिटी 4 पकड़ा। अब देखो यहीं पे सब में सेम हो रहा था, बाकी किसी में नहीं हो रहा था। अब मैंने जैसे मैंने आर की वैल्यू रखी है 18, तो 18 दिया 50, मतलब 18 3 54, ठीक है। वैसे मैंने आगे किया, तुरंत आंसर आ गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका वैल्यू। अब आगे नेक्स्ट सवाल करो, आगे सवाल है, करो इसे जल्दी से। चलो, अब डब्लू है। डब्लू किस में आता है? टी बताया, T20, टी हो गया। यू वी डब्लू कितना हुआ? 23 हुआ था ना डब्लू में? क्यू आर एस टी, टी हुआ, यू वी डब्लू 20 21 22 23, ठीक। अब जैसे इसमें 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसमें देख लो एस, अब एस की क्या होती है? 19 पे आता है। वैसे इसमें 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 21। अब 21 देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म हो गए। अब बचे ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, इसमें 21 है। अब फिर आगे चलो, एच, एच किस पे आता है? जी, ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद क्या आता है? एच आता है, और जी 7, और एच के बाद 8। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। और 8 में जैसे 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 10। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे? एच। अब इसके बाद, अब देखो, अब ये खत्म, अब ये खत्म। अब इसमें भी 10, इसमें भी 10। आगे चेक कर लेते फिर एक बार। ए कितने पे आता है? 1 पर। एक जैसे 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी
देख लो सब में वो घुमा रहा है। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ई है, ई 4 पे 3 जोड़ा 7 पे आ गया लास्ट पे। ई किसमें है 4 पे, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे के जे 10 पे के 11 प्लस 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। अच्छा रुके रुके, कितना लास्ट में के है। अच्छा अभी रुकिए, हम आर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एल है, जे के बाद एल है, जे के बाद एल आ गया। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा अभी एक बार आर, क्यों आर, 18 पे जैसे 3 हम प्लस करते हैं, 18 पे जैसे हम क्या करते हैं, अच्छा 2 प्लस कर रहे हैं, सॉरी 2 प्लस कर रहे हैं भाई। 18 जैसे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 है, सिर्फ इस जगह पे 20 है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। स्पीड में करने चक्कर में क्या थोड़ा लेट हो, मतलब जल्दबाजी में क्या हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब आगे सवाल करते हैं, ये बताओ इसका क्या होगा टी। अब टी किस पे आता है 20 पे आता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, अगर 20 आ गया इस पे टी पे, तो हम किसमें क्या कर रहे हैं, अगर एक प्लस कर दें, अगर ऐसे हम एक प्लस करते तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो इधर 21 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वैसे क्यों, अब क्यों के बाद आर आता है। अच्छा आर किस पे आता है 18 पे, अगर 17 पे एक प्लस कर दें तो जाएगा 18, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रहा है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये टी ये टी, सोचो बताओ क्या हो सकता है इसमें, मेरा भी दिमाग इसमें टी, रुको सवाल को नोट कर लेते हैं। अच्छा अभी आगे भी है, सीधे हम लोग कर रहे हैं, इधर भी है इसका भी, टी टी आ गया हमारा इधर 20, तो ये हो जाएगा क्यू यू ई की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है 5, तो यहाँ पे भी क्या रखी 5। अच्छा अब चेक कर लो इसे, अच्छा यहाँ पे ई की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। अब यहाँ पे भी ई कितने नंबर पे 5, अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 5 है ही नहीं तो होगा ही नहीं, अब यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद ई दे रखा है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों में 5 5 सेम आ रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं एन, अच्छा एन दे रखा है नहीं दे रखा है, क्यों, ये तीसरा तो होना नहीं चाहिए, ऑप्शन से देखने में लग रहा है कि तो नहीं होना चाहिए। अब टी है, टी में ऐसे में 1 प्लस कर 21 हो गया, टी में ऐसे में 1 प्लस की 21 हो गया। फिर ये क्यों, कुछ बन नहीं रहा। अच्छा ये ई का 5 आया, तो ऐसे ही यहाँ पे ई का 5 आ रहा है, ठीक है सही है। जी जी का यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है सही है। तो वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए एन यू, क्यों आर एस टी यू। अच्छा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, ये तो देखो ये तो हो गया नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 7 है, ये वाला भी नहीं होगा, बचा आंसर हमारा है सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो फटाफट आंसर आएगा, क्योंकि हमारा 10 मिनट का 10 शो है, ठीक है। आगे बढ़े सवाल करो। अब बताओ इसका क्या होगा, वो जो सवाल पिछला सवाल था वो ऑप्शन एलिमिनेशन से तुरंत हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। आप लोग से पॉज करके कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने ऑप्शन से काटे ना तो वो जैसे मैंने ऑप्शन खत्म किए वैसे होंगे, ठीक है। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सोचना है, माइंड लगाना है, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेना सवाल को। आगे बढ़ो। अच्छा के आई एन डी को हम 8 5 6 7 लिख सकते हैं, तो वाटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 4 3 2 9 लिख सकते हैं। तो वैसे हम टी आई एन डी आर को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इससे कुछ मिल रहा है इसमें। अच्छा टी को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे टी को हम तीसरे नंबर पर लिख रहे हैं 3। अच्छा तो यहाँ पे T3 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे सब में सेम है, देखो ऐसे मैच करना है। आई, हम आई को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, आई को हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एन है, एन को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे एन को लिख रहे हैं 6, ठीक है। एन को 6 लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे एन देखो क्या हुआ, यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे 6 है, तो वहां पे यहाँ पर एन कहाँ पे है, अच्छा है अभी रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एन, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, अगर आई, आई का क्या है 5 है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब फिर आगे चलो डी, डी का वैल्यू क्या है 7 है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डी क्या है
अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर भी 7 है, ये देखो दोनों सेम सेम चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ई है, ई का यहाँ वैल्यू क्या दे रखा है 2। अच्छा यहाँ पे ई कितना है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले में 2 है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसको करके बताओ। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, ये 10 मिनट का शो है, फटाफट एकदम स्पीड से सवाल होंगे। चलो इसे करो। अब आर है, अब आर का वैल्यू क्या होता है, बताया था 18 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 लिख सकते हैं, 9 आ जाएगा। ठीक है, वैसे पी की बताओ। अब एम एन ओ 13 14 15, ओ के बाद 16, पी आ गया। अब पी की वैल्यू 16 होती है, तो यहाँ पे 1 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, देखो 7 आ रहा है यहाँ पे। अब वैसे एस क्यों आर एस टी, एस कितने में आता है 19 में आता है, तो वैसे हम 1 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखो 10 किसमें है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, इसमें नहीं है, ये खत्म, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आगे करो एच। अब एच क्या है, लास्ट में देखो यहाँ पे एच। अब एच का क्या मतलब है कि एच किस में आता है, जी ए बी सी डी जी, जी के बाद एच, एच यानी कि 8 पे। अच्छा एच 8 पे है, तो इसका 8 का 2 गुना कर दिया गया, तो यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टी है, अब टी को 2 गुना कर रहे हैं तो फिर ये नहीं बैठ रहा है, नहीं होगा फिर ये, तो फिर आगे सोचना पड़ेगा। अच्छा लास्ट में क्या यहाँ पे, अच्छा लास्ट में टी का क्या होता है 20। अब जैसा कि यहाँ पे करोगे 2 + 0 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 ही आएगा। वैसे यहाँ पे एच है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब 20 यहाँ पे 2 आ गया। वैसे यहाँ पे ई है, अब ई का क्या होता है वैल्यू 5 है, ये भी नहीं बैठ रहा है। अब और सोचो क्या सोच सकते हो, आपके सामने हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी है। अच्छा अब यहाँ पे हमें कहीं टी दिख रहा है, टी दिख रहा है। अच्छा टी के बाद हमें यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब आगे हमें क्या मिल रहा है, आगे हमें ए मिल रहा है। अच्छा ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा, ये बताओ, एक होती है हमेशा, ए की वैल्यू हमेशा एक होती है। अब जी है, जी का देखो जी यहाँ पर हमारे पास है, जी है 7, जी की वैल्यू क्या होती ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है 7 होती है। अब सोचो, अब ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो। देखो यहाँ तक मैच हो रहा है, यहाँ तक मैच हो रहा है, दोनों में यहाँ तक मैच हो रहा है। आगे कहाँ तक हो रहा है, देखो यहाँ पे 22 है। देखो जो ऑप्शन गलत था यहाँ पे 22, हमारा जो आंसर होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। ठीक है, पूरा सवाल ऐसे ही करना है ऑप्शन एलिमिनेशन से। जब देखो मेथड यहाँ पे लग रहा हो उसको थोड़ा अपनाओ, फिर ये देखो ये ऑप्शन काट दो, ये तो होगा ही नहीं आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसके बाद भी 2 होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों ऑप्शन में से यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 2 1, अब यहाँ 2 2 1 है, तो हमारा यही आंसर होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, ये हो गया। आगे बढ़ो, चलो इसको करो फटाक से एकदम, फटाफट मेथड से। अब यहाँ पे टी को क्या लिख रहे हैं, टी को, अब यहाँ पे रिपीटेड हो गया क्या क्वेश्चन, ये रिपीटेड हो गया, ये वाला कर लेना। ठीक है, इसको बताओ इसका क्या होगा, इसका बताओ। चलो इसको हम कर ले रहे हैं एफ। अब बताओ कि यहाँ पे क्या, जी के बाद क्या आता है, अच्छा जी से पहले क्या आता है, थोड़ा सा गलती होगी, जी से पहले क्या आता है, एफ के बाद जी आता है ना, तो जी किस में आता है 7 पे आता है, एफ किस पे आएगा 6 पे आएगा। ठीक है, वैसे एफ 6 पे आया। अच्छा चलो अब एक बार देख लेते, पहले हम लगा लेते कहीं कुछ कोड तो नहीं मिल रहा है, पहले से कोड बना हो जो मैं मैच कर रहा हूं इसमें से, नहीं मिल रहा है। अच्छा अभी ई, ई ई किस में आता है 4 पे, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ई, अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये ऑप्शन खत्म हो गया अपने आप, बचे 3 ऑप्शन। ठीक, फिर आगे चेक करो यहाँ पे एस। अब एस किस पे आता है, एस 19 पे आता है। अच्छा हम 19 का टेबल इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमें क्या मिल जाए, फिर ये, अच्छा समझ गए।
फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, ये होगा नहीं। अब यहाँ, अब देखो आप लोग ऐसे देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, दोनों में 8 सेम हो रहे हैं। अब फिर उसको देखो यहाँ पे 2 है, अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 8 है। अच्छा अब आगे चेक कर लेते, आगे क्या हो रहा है, एबीसी। देखो यहाँ पे एफ है। अच्छा एफ कैसे आया यहाँ पे, ये बताओ। अच्छा एफ, अच्छा यहाँ पे हम मान लो F6 है, ठीक है। अच्छा एफ का उल्टा करते तो कुछ अपोजिट बनना है, अपोजिट बनता नजर आ रहा है। अच्छा अपोजिट वैल्यू के बाद चेक कर लेते हैं, अपोजिट रखे। अच्छा सी का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स एक्स, क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स, एक्स हो गया वाई जेड, 24 आएगा ना, ये बताओ। अच्छा एक्स का अपोजिट क्या होगा, अब 24 किसमें है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया पूरा। अब इसमें भी है, इसमें भी 24 है। अब वैसे में एच, एच का चेक कर लेता, अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, ठीक है। एच एस, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो एस 19 पे यहां पर है ना, और किसी में नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ो, अपोजिट वाला ही सोच लेना दिमाग में, ठीक है। इसको करो, चलो इसको हम कर देते हैं आर। अब आर के बाद यहाँ पे 8 है। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं कोड मिल तो नहीं रहे, कहीं कोड मिल तो नहीं रहे, देखो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एस का 2 दे रखा है, तो यहाँ पे देखो मिल रहा है, एस का 2 दे रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे ई का क्या है, 5 है, तो यहाँ देखो ई का 5 यहाँ भी मिल रहा है। अब सीधे हम चेक कर लेते हैं एच, एच का क्या 9 है, तो यहाँ पे देखो सब में 9 है, ठीक है। फिर सी, सी का क्या यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं है। देखो सी यहाँ पे सेकंड में जाता है, हाँ 3 नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे भी 3 नहीं है, ठीक, बच्चे 2 ऑप्शन। फिर से देखो आर, आर का कोड क्या है यहाँ पे, आर का कोड यहाँ पे 8 है। अब देखो यहाँ पर क्या 8 है, यहाँ पर 8 है, पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलो इसको करो, चलो इसको कर देते हैं, ठीक है। एम, अच्छा यहाँ देखो कोई कोड तो नहीं मिल रहा है, कोई मैचिंग का मिल रहा हो, किसी में दिया हो पहले से। अच्छा आई, आई का क्या होता है 7, तो यहाँ पे कहीं देखो 7 है, मिल रहा है, देखो ये नहीं होगा, पहले ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखो एन, एन का कहीं कुछ कोड मिल रहा है, देखो एन का, एन का यहाँ पे 8 दे रखा है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं होगा, बच्चे कौन से, पहले और चौथे ऑप्शन। फिर उसके बाद देखो टी, टी का कोई कोड मिल रहा है, चेक करो। अब देखो टी यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा नंबर टी है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा टी। अब वैसे यहाँ पर टी किस में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है तीसरे पे। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। आपको ऐसे सोचे करना है। धन्यवाद, ये मेरा सेशन खत्म हो गया है, हम आपसे विराम लेते हैं यहीं पे, ठीक है। हमारी वाणी यहीं से आपको विराम देती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह धमाकेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे। पढ़ाई अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।